नमस्कार दोस्तों, फाइनली वो दिन आ गया है। हम इंडिया की सबसे अफोर्डेबल ईवी को चलाने वाले हैं, जो कि है टियागो ईवी। आप लोगों ने देखा कि इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये है इसको 24 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक, जिसमें आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है बैटरी में, और साथ के साथ जो इसकी चार्जिंग स्पीड है वो भी अब बढ़ चुकी है। मतलब कि हाईवे में ओकेजनल ट्रिप आप कर पाएंगे। देखिए, है तो ये सिटी कार, लेकिन हम इसका जो रेंज टेस्ट करने वाले हैं आज की वीडियो में वो रहेगा आपका हाईवे में, ताकि इसको सिटी का एडवांटेज कम से कम मिल पाए और आपको पता चल पाए कि मैक्सिमम आप इस गाड़ी को कितना चला सकते हैं। दो वेरिएंट्स में आता है 24 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक। एक की कीमत है 9.5 लाख रुपए एक शोरूम, एक की है 10 लाख। लेकिन इसमें फीचर्स का एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। इसको आप प्रेफर कीजिए, क्योंकि 50,000 रुपये में कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो चलिए जानते हैं कैसी चलती है गाड़ी, इसका कैलिब्रेशन कैसा किया हुआ है, कैसी इसकी पावर डिलीवरी है, क्योंकि 75 PS की इसमें मोटर लगी हुई है, जो कि 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है। सिटी में कैसे चलेगी, हाईवे में कैसे चलेगी, सस्पेंशन कैसे है, स्टेबिलिटी कैसी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाटा टियागो .ev का रेंज टेस्ट। SOC यहाँ पर आप देख सकते हैं 97%, और ट्रिप B और ट्रिप A दोनों मैंने कर दी हैं 0। अब चलते हैं और थोड़ा बहुत हमें सिटी में चलाना है, उसके बाद हम हाईवे की तरफ जाएंगे और हाईवे पे 80 की स्पीड में हम इस गाड़ी को चलाने वाले हैं। देखते हैं कितना रेंज ये निकाल कर देती है। इसका जो डिफ़ॉल्ट मोड है वो सिटी मोड है, और स्पोर्ट्स मोड में आपको पावर मिलती है, तो आपको पता ही है। और पावर आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन चेंजेस हुआ है आपके थ्रॉटल रिस्पॉन्स में। सिटी में उसको और भी ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको जर्क ना मिले, और वो चीज़ फील हो रही है। काफ़ी स्मूथ एक्सेलरेशन है। अगर आपको पावर चाहिए आप पेडल को टैप कर दीजिए, आपको सडन पावर भी मिल जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी का सिटी में थोड़ा सा प्यार से चलना उसको और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है, और यहाँ पर ऐसा हो रहा है। एक और नई चीज़ बताना चाहता हूँ, जो इंडिकेटर की आवाज़ है ना, टर्न इंडिकेटर की, आप सुन पा रहे होंगे, वो चेंज कर दी है। काफ़ी लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि इस बार जब भी फेसलिफ्ट आएगा टियागो ईवी का, बैटरी का साइज़ ये लोग बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से हाईवे पे थोड़ा सा और स्ट्रेस फ्री चल पाएंगे, रेंज एंजाइटी के बिना चल पाएंगे। क्यों उम्मीद लगाई थी? क्योंकि पंच ईवी में भी इन्होंने ऐसा करा था। 35 किलोवाट आवर की बैटरी थी, तो 40 किलोवाट आवर की कर दी, और गाड़ी सस्ती भी कर दी थी। लेकिन यहाँ पर सस्ती जरूर कर दी और फीचर्स भी दे दिए, लेकिन बैटरी का साइज नहीं बढ़ाया। अब देखिए, टाटा मोटर इस चीज़ को कर सकती थी। प्रिज्मेटिक सेल्स वाली जो बैटरी है वो देखकर थोड़ा सा बैटरी का साइज बढ़ सकता था, उसकी वजह से। सस्पेंशन चेक करते हैं। काफ़ी कुशनी सस्पेंशन, और इधर पर भी थोड़ा सा ख़राब पैच है। तो ये बातें सोचने वाली है नहीं, इतनी टेंशन नहीं लेनी अगर आप टाटा की किसी भी गाड़ी में क्यों ना हो, एंट्री लेवल क्यों ना हो। तो गाड़ी चल चुकी है 20 किलोमीटर, और हमारा जो वाट आवर पर किलोमीटर है 114 किलोमीटर। और आगे देखिए, हाईवे आ चुका है। हाईवे में हम लोग एंटर करने वाले हैं। यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड हम गाड़ी की रखेंगे 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये है एक सिटी कार, सिटी इलेक्ट्रिक कार। आज इस गाड़ी के लिए एक फेवरेबल चीज़ ये हो गई कि मौसम यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। बीच बीच में बारिश भी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पानी लगा हुआ है विंडशील्ड में, मतलब कि ठंडा मौसम है। 29 डिग्री सेल्सियस दिखा रही है गाड़ी। गाड़ी यहाँ पर चल चुकी है 50 किलोमीटर, 112 वाट आवर पर किलोमीटर के हिसाब से। 75% बैटरी यहाँ पर बची हुई है। ईवी आप कोई सी भी चलाओ, चाहे वो एंट्री लेवल क्यों ना हो, आपको प्रीमियम एहसास आता है, क्योंकि नॉइज़ तो होती नहीं है इंजन की, ना वाइब्रेशन होती है। विंड नॉइज़ थोड़ा बहुत आती है, रोड नॉइज़ थोड़ा बहुत आती है, जो कि इसमें आ रही है 80-85 की स्पीड में, थोड़ा थोड़ा महसूस हो रही है, लेकिन अनबियरेबल नहीं है। अभी जो मेरा पावर कंजप्शन चल रहा है ना, उसको देखकर लोग ये कहेंगे कि यार ये तो काफ़ी हाई जा रहा है, हमारी टियागो ईवी में तो हम काफ़ी कम निकालते हैं। अब देखो, मैं रोज़ का तो चलाने वाला हूँ नहीं, और आप चलाते हैं रोज़, आपको पता चल गया है। आपके रूट में हो सकता है कि आपकी स्पीड कम हो, या फिर सिटी में आप चलाते हो, तब वो पॉसिबल है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे भी चलाएं गाड़ी को। आप 60 की स्पीड में भी चला सकते हैं, लेकिन मेरा जो स्टैंडर्ड है वो 80 के हिसाब से मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ, तो आप उससे अंदाज़ा लीजिए। कुछ दिन पहले मैंने हैरियर की एक रील देखी थी, उसमें वो भाई हैरियर को भी 100 वाट आवर
पर किलोमीटर के हिसाब से चला रहा था, जो कि हमारे साथ कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि हाईवे में अगर चलना है तो आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, और आप हाईवे में स्लो स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो वो अपने आप में एक बेइज्जती वाली बात है। अब आपको धीरे चलाना क्यों है? दुनिया भर के अब चार्जर हो चुके हैं रास्ते में, आपके नोन रूट में अगर चार्जर हैं तो आप अपनी स्पीड बढ़ाकर चलाइए। ज्यादा कैपेसिटी का चार्जर आप लगा सकते हैं, इसमें 30 किलोवाट का लगा सकते हैं, उस हिसाब से आपकी गाड़ी जल्दी चार्ज हो जाएगी, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओके, हमने 100 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए हैं और 107 वाट आवर पर किलोमीटर। बैटरी की जो एसओसी है वो बची हुई है 54% और रेंज दिखा रहा है 121 किलोमीटर की। तो ये गाड़ी 200 चल सकती है 80 की स्पीड में हाईवे पे, और ऐसे मौसम में सोचो अगर ये गाड़ी सिर्फ सिटी में अगर आप चलाओ तो ये कितना रेंज निकालेगी। 285 के आसपास इसकी क्लेम्ड रेंज है, ठीक है। 200 किलोमीटर के आसपास ये हाईवे पे चल जा रही है, और अगर आप इसे सिटी में चलाते हैं 50-60 की स्पीड जहाँ पर मैक्सिमम हो सिटी में, तो ये आराम से 230 के आसपास चल सकती है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि इस गाड़ी को 10% से नीचे लेकर जाएं, ताकि आपको फेयर आइडिया आ पाए और 10% से नीचे गाड़ी कैसा बिहेव करती है वो आपको पता चले। गाड़ी यहाँ पर 180 किलोमीटर चल चुकी है, और मैं इतनी ही उम्मीद लगाता हूँ टियागो ईवी से, अगर हाईवे पे चलेगी तो ये इतना ही निकाल के देगी। 14% एसओसी बची हुई है, ठीक है। अब देखते हैं कितना चलती है। 200 क्रॉस तो ये कर ही जाएगी। तो हम लोग अब हाईवे से एग्जिट ले रहे हैं, और हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर चल चुकी है, 189.8 किलोमीटर। टॉर्टोइज मोड लग चुका है अब इस गाड़ी का। अब देखते हैं टॉर्टोइज मोड में गाड़ी की टॉप स्पीड क्या है। 55 किलोमीटर पर आवर, मतलब धीरे धीरे ये काम करना भी बंद कर जाएगा। मतलब कि इसका जो लॉजिक है पुरानी वाली टियागो की तरह ही है। तो 190 किलोमीटर पे हमारा जो है टॉर्टोइज मोड लग चुका है, और 10% बैटरी बाकी है, और हमारी जो डिस्टेंस है अभी 18 किलोमीटर की और है। अभी तक का हमारा पावर कंजप्शन रहा 110 वाट आवर पर किलोमीटर, और ये कम होता जाएगा क्योंकि टॉर्टोइज मोड लग चुका है। तो यहाँ जो पावर डिलीवरी है बहुत आराम से होने वाली है, पावर का कंजप्शन भी कम होगा। तो 200 किलोमीटर इस गाड़ी ने कंप्लीट कर दिए हैं। 7% यहाँ पर बैटरी बची हुई है 1110 वाट आवर पर किलोमीटर के हिसाब से, और 54 की जो स्पीड लिमिट है वो हो चुकी है। 9.3 किलोमीटर हमने चलना है यहाँ पर, 20 मिनट का हमारा सफ़र और है। अपनी डेस्टिनेशन में हम पहुंच गए। 210 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 97 पे चले थे, और यहाँ पर देखिए 3% टोटल मिला के 6% अभी बैटरी बची हुई है। तो 6% में कम से कम 12 किलोमीटर तो चल जाएगी। तो 222 किलोमीटर ये गाड़ी चल सकती है अगर 80 की स्पीड में आप हाईवे पर चलेंगे और मौसम अच्छा होगा तो। चार्जिंग इनिशिएट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26.69 किलोवाट आउटपुट पावर चार्जर की। पहले जो चार्जर था 17 किलोवाट के हिसाब से चार्ज करता था टियागो ईवी को। अभी इसको देखते हैं, और अच्छी खासी स्पीड में चार्ज हो रही है ये गाड़ी। जब टियागो ईवी स्टार्टिंग में आई थी ना, उसमें एक दिक्कत हुआ करती थी। जब आप गाड़ी को चार्जिंग में लगाते थे 2 से 3 मिनट में एसी बंद हो जाता था, और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि चार्जर धूप में हो और आप बाहर खड़े ना हो सकते हो, तब कैसे करोगे? तो इस बार अपडेटेड टियागो ईवी में हम इसको चलाकर देखते हैं कि एसी चल पाता है या फिर नहीं चल पाता है, और कितनी देर चल पाता है। तो एसी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। एसी को मैं ऑटो में डाल देता हूँ 23 डिग्री सेल्सियस, 22.5 में हमने एसी को सेट कर दिया। कुछ ही मिनट के बाद जो बैटरी है वो 78% हो चुकी है, और जो आउटपुट पावर है वो इंक्रीज हो गई है। तो एसी को चलाते हुए लगभग हमें 10 मिनट के आसपास हो गया। तो टेंशन ना लीजिए, धूप में खड़ा नहीं होना पड़ेगा आपको। अगर आपकी रनिंग मान लीजिए कम है 50 to 100 किलोमीटर, और गाड़ी के साथ आप पूरा फन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड में तो ऐसा फील कराती है ये गाड़ी, इसके 3 सेगमेंट ऊपर की गाड़ी नहीं फील करवाएगी, चाहे वो डीजल हो या फिर पेट्रोल हो या फिर टर्बो पेट्रोल क्यों ना हो। और स्टेबिलिटी लाजवाब, मतलब चलाने में पूरा फन टू ड्राइव है ये गाड़ी। मतलब सारे बॉक्सेस को टिक करती हुई जा रही है। अफोर्डेबिलिटी, पावर,
हैंडलिंग, स्टेबिलिटी, साथ के साथ रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम। हमने इस गाड़ी का जब रेंज टेस्ट करा था, मोटे मोटे तौर पे ये गाड़ी 1 से ₹1.25 पर किलोमीटर के हिसाब से चल रही होगी, और इस हिसाब से आप चलाएंगे तो मोटा मोटा ₹3 पर किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन आपको फन तो पूरा मिल जाएगा ना। अब देखो पावर फिगर जो है ना इस गाड़ी के उतने कुछ खास नहीं है। 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क ईवी में कैसा फील करवाता है ये एक्सपीरियंस करना तो बनता है। 75 PS मोटर पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस गाड़ी का नेचर देखो यार। अब देखिए जो पावर डिलीवरी है ना, आपका जो सिटी मोड है या फिर डिफ़ॉल्ट मोड है उसमें भी और स्पोर्ट्स मोड में भी इस तरीके से है कि आपको जर्क फील नहीं होगा। स्पोर्ट्स मोड में कई गाड़ियां क्या है, पहले व्हील स्पिन करती है फिर जाके आगे चलती है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, टायर प्रॉपर ट्रैक्शन में रहते हैं। टियागो की सारी लाइनअप में से सबसे ज़्यादा फन टू ड्राइव, सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा एंगेजिंग गाड़ी यही है। इसकी जो टॉप स्पीड है ना वो 120 पर लिमिट कर रखी है। आप देखो सिटी कार के तौर पे सही है, 120 काफ़ी होती है। अगर आप हाईवे में भी चल रहे हो तो 120 काफ़ी है। तो देखिए मेरे हिसाब से ये गाड़ी जो है फुल पैसा वसूल है। एज सच कोई नेगेटिव है नहीं गाड़ी में। जिस प्राइस पॉइंट में ये आती है उसमें आपको पूरी वैल्यू दे रही है, ठीक है। 200 किलोमीटर के आसपास ये आसानी से चल जाती है। सिटी में आपका 230-240 कर सकती है अगर मौसम सही है तो, और 200 भी चल रही है तो कोई इसमें बुराई नहीं है। 180 से 200 भी मोर देन इनफ है अगर आप फन करते हुए चलाते हैं या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ के बिना चलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।